Assalamualaikum dear students, welcome to the GS YouTube चैनल। तो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो आज एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 10.1 में हमने पढ़ा था अलाइड एंगल को, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 10.2 का वो सेम उसी पैटर्न से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उसी तरह अलाइड एंगल की मदद से हम लेफ्ट साइड से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो 180 को हम डिवाइड कर देंगे 90 से, तो जो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर जो 90 के मल्टीपल हमारे पास आ रहे हैं 2, ये इवन नंबर है जिसकी वजह से साइन जो है वो अपने को रेशो में चेंज नहीं होगा। तो साइन जो वो इसी तरह आ जाएगा साइन थीटा। अब रह गया जी यहाँ पर हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा कि 180 प्लस थीटा जो है वो हमारे पास यहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमने पढ़ा था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो आ जाएगा 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास आ जाएगा 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा 360 तक। तो हमारे पास जो एंगल है वो है जी 180 प्लस थीटा। तो अगर हम 180 हमारे पास आएगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ मिनिमम एंगल 1 भी ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। या इसी तरह अगर इस तरह करके देखें आप 180 प्लस इस थीटा को आप मिनिमम एंगल 1 भी यहाँ लें तो ये बन जाएगा 181, जबकि 181 जो है वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में है वो कोस tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे और इसके अलावा जितनी भी रेशियोज है वो नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अच्छा जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 6 ट्राई कर लेते हैं। इसमें वो कहते हैं जी कि साइन ऑफ थीटा प्लस 270 डिग्री, इसको हम प्रूफ करेंगे कि इसका आंसर आना चाहिए माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो सेम वही मेथड हम अप्लाई करेंगे यहाँ। सबसे पहले तो मैं 90 के मल्टीपल यहाँ बनाता हूँ, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 3। ये थीटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो बन जाएगा 270। अब हमें यहाँ ये देखना होगा कि जो 90 का मल्टीपल दिया गया है 3, वो इवन नंबर है या ऑड। अब यहाँ क्योंकि जो मल्टीपल है वो ऑड नंबर है, तो जो हमारी को रेशो है साइन, हमारे पास जो रेशो है साइन, ये अपनी को रेशो कोज में चेंज हो जाएगी, कोज ऑफ थीटा। अब यहाँ रह गया जी के साइन हम यहाँ कौन सा लगाएंगे। तो जो हमारे पास एंगल दिया गया वो दिया गया जी थीटा प्लस 270 डिग्री। तो अगर थीटा प्लस 270 डिग्री, आप अपनी आसानी के लिए चेक कर सकते हैं कि अगर हम थीटा को मिनिमम एंगल 1 भी लें तो ये बन जाएगा जी 270 प्लस 1 271 डिग्री। ये 270 यहाँ आएगा और 271 जो है इससे थोड़ा सा आगे कहीं पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन है वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है और इसके अलावा जितने भी रेशियोज हैं वो नेगेटिव हैं। तो साइन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो हमारे जो आंसर आ जाएगा माइनस कोज ऑफ थीटा। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन 2 है वो आ रहा है जी साइन ऑफ 15 डिग्री।
तो अब हम अलाइड एंगल को यूज़ नहीं करेंगे, अब हम कुछ फार्मूलाज को यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे जैसे फार्मूलाज आते जाएंगे मैं उनके बारे में आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है वो साइन है, तो मैं जो साइन के कुछ फार्मूलाज आएंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे साइन का पहला फार्मूला आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब हमें कुछ यहाँ पर एंगल को कुछ इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा 15 डिग्री को, कि हमारे पास जो है वो दो एंगल्स बन जाएं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अब याद रखें आपने हमेशा जब भी एंगल को ब्रेक करना है तो आपने जनरल एंगल्स में ब्रेक करना है। अब जनरल एंगल्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपके पास जनरल एंगल्स हैं। तो आपने जब भी किसी एंगल को ब्रेक करना है तो आपने कोशिश करनी है कि इन एंगल्स की मदद से किसी भी एंगल को ब्रेक किया जाए। तो हमारे पास जब आप इस क्वेश्चन को बुक पे देखेंगे, टेक्स्ट बुक पे, तो वहाँ पे हिंट भी दिया गया 15 डिग्री को ब्रेक करने का। तो हम उस हिंट को यूज़ करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो माइनस में ब्रेक कर रहा है तो मैं यहाँ माइनस का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ आ जाएगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, एक अगर आप जब 10.4 को सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी आपको कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो याद करना पड़ेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक आप यहाँ याद रखें कि जब भी आप कोई भी साइन का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो याद रखें साइन के फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो डिफरेंट दी जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा डिफरेंट होंगी। अगर एक साइन है तो दूसरी कोस होगी, अगर एक कोस है तो दूसरी साइन होगी। और जब भी आप कोस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे या सॉल्व करेंगे, जैसे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कोस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जब भी आप कोस का कोई फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो उसमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो सेम दी जाएंगे। अगर यहाँ साइन है तो फिर यहाँ भी साइन होगा। सपोज जैसे साइन अल्फा है तो यहाँ साइन बीटा होगा। इसी तरह अगर यहाँ कोस अल्फा है तो यहाँ कोस बीटा होगा। तो ये आप ट्रिक याद रखें कि जब भी रेशोज डिफरेंट है तो फॉर्मूला साइन का बनेगा, और जब भी रेशोज जो है वो सेम है तो फॉर्मूला कोस का बनेगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन था जी हमारा 15 डिग्री, तो मैं इसे ब्रेक करता हूँ जी साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ जब हम 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास दोबारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 डिग्री। अब यहाँ से आप देखें अल्फ़ा जो है वो हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री, जबकि बीटा जो है वो आ रहा है 30 डिग्री। इसका मतलब आपके पास जहाँ जहाँ अल्फ़ा आएगा वहाँ वहाँ आपने 45 डिग्री को पुट करना है, जहाँ जहाँ आपके पास बीटा आएगा वहाँ वहाँ आपने 30 डिग्री को पुट करना है। तो पुट करते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा साइन, तो अल्फ़ा की जगह पुट कर देंगे 45 डिग्री, कोस, इसी तरह बीटा की जगह पुट कर देंगे 30 डिग्री, माइनस कोस, फिर से अल्फा की जगह 45 डिग्री और साइन बीटा की जगह 30 डिग्री। अब आगे आप कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें। यहाँ हमारे पास जो साइन 45 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/√2 कोस 30 की आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी √3/2 माइनस कोस 45 आ जाएगा 1/√2 और साइन 30 हमारे पास आ जाएगा 1/2। आगे आप कैलकुलेटर की मदद से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2 √3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √6/4
माइनस, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2√2। आगे इसको आप लिखते हैं तो ये आ जाएगा √6/4 माइनस 1/2√2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर ही आ जाएगा √6 माइनस √2/4। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सेम पैटर्न पर जो है वो सॉल्व होंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फॉर्मूलाज हमने साइन के पहले डिस्कस किए थे उन्हीं को इस क्वेश्चन में भी हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो साइन का जो हमने क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था वो था जी साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप एक दफ़ा जो है वो क्वेश्चन को लिखें, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। यहाँ से आप देखें कि जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 45 डिग्री और जबकि बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अल्फ़ा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ बी हमारे पास अल्फ़ा दिया जाएगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे 45 डिग्री और जहाँ जहाँ बीटा दिया जाएगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे अल्फ़ा। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा की जगह हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री कोस और बीटा की जगह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस यहाँ से आ जाएगा कोस अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री जबकि साइन बीटा की जगह आ जाएगा अल्फ़ा। अब अगर आप यहाँ देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना यहाँ मुश्किल है क्योंकि हमें अल्फ़ा का एग्जैक्ट एंगल यहाँ पता नहीं है। तो हम यहाँ पर साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। तो साइन 45 हमारे पास क्या होगा जी 1/√2 कोस अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ से प्लस कोस 45 डिग्री भी हमारे पास होगा 1/√2 जबकि साइन अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखें कि हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो यहाँ पर क्या आ रही है। तो 1/√2 जो है वो कॉमन है तो आप 1/√2 को यहाँ से कॉमन ले लें। तो यहाँ से 1/√2 को कॉमन लेंगे हमारे पास बच जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस यहाँ से 1/√2 को बाहर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से बच जाएगा साइन अल्फ़ा। अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है हमारे पास कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा पॉजिटिव है तो बेशक आप इसे एक दफ़ा अरेंज कर दें। 1/√2 साइन अल्फ़ा को पहले लिख दें प्लस इस कोस अल्फ़ा को बाद में लिख दें। तो ये हमारी जो है राइट हैंड साइड होगी। यही हमने यहाँ पर प्रूफ करना था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 के बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 आएगा वो आ जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो जैसा कि जब हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तो हमने फार्मूलाज यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में जब फार्मूलाज को डिस्कस किया था तो हमने साइन का फार्मूला पढ़ा था पहले कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास होगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा।
और मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये बताया था कि आप किस तरह से याद रख सकते हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो डिफरेंट दी जाएंगी, जैसे एक साइन है तो दूसरी कोस होगी, अगर एक कोस है तो दूसरी साइन होगी, तो हमेशा जो फॉर्मूला वो साइन का बनेगा। इसी तरह जब हम कोस के फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे तो कोस के फॉर्मूला में ये जो रेशियो है ये हमेशा सेम दी जाएंगी। अगर एक साइन अल्फा है तो दूसरी हमेशा साइन बीटा ही होगी। तो कोस का फॉर्मूला आज हम पढ़ते हैं। यहाँ आ जाएगा जी कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एक चीज कोस में जो यहाँ पर देखी जाएगी, अगर यहाँ पर साइन का जो फॉर्मूला है यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ भी हम कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव। जबकि कोस में क्या, कोस में कुछ इस तरह से होगा कि अगर यहाँ पर प्लस का साइन यूज हो रहा है तो जो फॉर्मूला होगा उसमें ऑपोजिट साइन नेगेटिव यूज होगा, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो कोस के फॉर्मूला में यहाँ पर ऑपोजिट साइन प्लस यूज होगा। अब यहाँ पॉजिटिव है तो फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, आप पहले लिखेंगे कोस अल्फा। अगर यहाँ कोस यूज हो रहा है तो इसके साथ भी सेम रेशियो कोस ही यूज होगा। यहाँ आ जाएगा कोस बीटा, यहाँ प्लस है तो इसका ऑपोजिट साइन माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है जी कोस अल्फा प्लस 45 डिग्री। यहाँ पर अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, जबकि बीटा की जगह जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 45 डिग्री। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। इधर आ जाएगा कोस अल्फा की जगह अल्फा एज इट इज आ जाएगा, जबकि कोस बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री माइनस साइन अल्फा की एक वैल्यू हमने यहाँ मिस की, यहाँ पर अल्फा एज इट इज आ जाएगा, यहाँ तो यह आ जाएगा साइन अल्फा की जगह अल्फा एज इट इज, और यहाँ बीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री। अब वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। इधर आ जाएगा अल्फा की वैल्यू तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ कोस 45 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 1/√2 माइनस साइन अल्फा। यहाँ साइन 45 डिग्री की जगह आ जाएगा 1/√2। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह आप यहाँ से कॉमन ले लें 1/√2 को, तो यहाँ हमारे पास यहाँ से 1/2 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कोस अल्फा, यहाँ से 1/2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा साइन अल्फा। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम साइन और कोस के फॉर्मूलाज को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आते हैं जी tan के फॉर्मूला की तरफ। तो यहाँ पर tan का हमारे पास फॉर्मूला होगा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा 1, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे इसका रेसिप्रोकल साइन लिख दें, माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसी तरह माइनस का फॉर्मूला होगा tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पर मैं tan 45 प्लस अल्फा की जगह ये tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अल्फा की जगह आएगा 45 डिग्री, जबकि बीटा की जगह आएगा ए। तो वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ आ जाएगा जी tan, इस अल्फा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री प्लस tan और बीटा की जगह आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री एंड tan ऑफ a। इसी तरह इस साइड पे हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ भी हमारे पास अल्फा की जगह आ जाएगा 45, जबकि बीटा की जगह आ जाएगा a। तो tan 45 डिग्री माइनस ऑफ tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री tan a। अब आप यहाँ
tan 45 डिग्री की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें पुट कर दें, तो कैलकुलेटर से आप tan 45 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। tan 45 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस tan ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ भी tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड tan ऑफ a। सेम स्टेप यहाँ भी करें आप, tan 45 की जगह आ जाएगा 1 माइनस tan ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये tan 45 की जगह भी आ जाएगा 1 एंड tan ऑफ a। तो ये आ जाएगा जी 1 प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan a, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ a। तो कटिंग कर दें आप यहाँ से, ये 1 माइनस tan a 1 माइनस tan a से कैंसिल एंड 1 प्लस tan a से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर के पार्ट 1 के बाद हम पार्ट नंबर 2 को ट्राई करते हैं इसमें। तो पार्ट 2 में भी उसी तरह हम जो tan के फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा था यहाँ tan अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा का, वो था हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। इसी तरह हमारे पास प्लस का भी फॉर्मूला होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे उसमें। तो फॉर्मूलाज को यहाँ अप्लाई करते हैं। मैं पहले tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आ रही है π/4 और बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है थीटा। तो जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा आएगा वहाँ वहाँ हम π/4 को पुट करेंगे और जहाँ जहाँ पर बीटा आएगा वहाँ वहाँ पर हम इस थीटा को पुट करेंगे। तो अप्लाई करते हैं जी इसकी जगह पर फॉर्मूला हम, तो ये आ जाएगा tan, इस अल्फ़ा की जगह आ जाएगा हमारे पास π/4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan, यहाँ अल्फ़ा आएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थी π/4 एंड tan थीटा। इसी तरह ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर और tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan 3π/4 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 3π/4 एंड tan थीटा। आगे इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे हम कैलकुलेटर से। यहाँ पर जो tan π/4 दिया गया है, इसका मतलब tan π/4 को हम 45 डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर जो π/4 यानी tan 45 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1, जो कि आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से tan थीटा एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ tan π/4 की वैल्यू 1 एज इट इज़ आ जाएगी एंड tan थीटा प्लस यहाँ से tan 3π/4 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इस tan 3π/4 की जगह अगेन आ जाएगा -1 एंड tan थीटा। तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ से tan को 1 से मल्टीप्लाई करें तो tan थीटा एज इट इज आ जाएगा प्लस इधर से आ जाएगा जी -1 प्लस tan थीटा तो ये tan थीटा हमारे पास आ जाएगा एज इट इज
नीचे से हमारे पास आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर लोअर टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं जो 1 प्लस टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा का ले लेंगे एलसीएम, 1 प्लस टेन थीटा। और ऊपर वाली टर्म्स को हम एज इट इज लिख देते हैं, जैसे ये 1 माइनस टेन थीटा एज इट इज आ जाएगी, 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ से प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 1 प्लस टेन थीटा। तो ये टेन थीटा इस टेन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 0 ओवर 1 प्लस टेन थीटा। और यहाँ 0 ओवर समथिंग हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 0। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी और यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अच्छा, जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम। तो यहाँ इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे सेम पैटर्न से, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो कुछ चीज़ें हमें याद रखना पड़ेंगी। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 9 में 9.4 में पढ़ा कि जब भी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले जितनी भी आपके पास रेशियोज दी गई हैं उसको बेसिक रेशियोज में चेंज कर लें। बेसिक रेशियोज हमारे पास, मेरे कहने का मकसद ये कि बेसिक रेशियो साइन थीटा या कोस थीटा। हमारे पास जो स्टेप नंबर 1, हमेशा जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो पहले जैसे यहाँ रेशियोज दी गई हैं, ये तो पहले से साइन थीटा है, इसे हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ये भी कोस थीटा बेसिक रेशियो है। यहाँ पर टेन थीटा को हम पहले बेसिक रेशियोज में चेंज करेंगे। तो बेसिक रेशियो में चेंज कैसे करेंगे हम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब टेन की जगह आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें, जो हमने पढ़ा था कि टेन का फॉर्मूला होगा साइन ओवर कोस, लेकिन एंगल आपने वही यूज करना है जो यहाँ पर टेन के साथ यूज हो रहा है, थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय 2। तो ये साइन को हमने एज इट इज उतार दिया, कोस को भी एज इट इज, जबकि टेन की जगह हमने फॉर्मूला यूज किया साइन थीटा ओवर कोस थीटा। यहाँ एंगल थीटा बाय 2 था, तो यहाँ भी जो हमने एंगल यूज किया वो थीटा बाय 2 यूज किया। इसी तरह सेम स्टेप आप नीचे करें कि कोस थीटा को एज इट इज लिख दें, प्लस साइन थीटा को भी एज इट इज लिख दें, और यहाँ पर टेन थीटा की जगह आप अप्लाई कर दें साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय 2। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा जी, एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले आप ऊपर एलसीएम लें इस यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा कोस थीटा बाय 2, यहाँ एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा बाय 2। अब एलसीएम में आपने किस तरह से लेना है, ये तो जब इससे मल्टीप्लाई होकर एक पूरी ब्रैकेट इस तरह से पूरी फ्रैक्शन बन जाएगा कुछ इस तरह से, इसी तरह यहाँ भी एक पूरी फ्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन ऐसी टर्म्स, जैसे यहाँ एक टर्म है, ऐसी टर्म्स जिनके नीचे कोई भी जो रकम या टर्म ना लिखी हो, आपने उसको डायरेक्ट नीचे वाली रकम से कर देना है मल्टीप्लाई। सारी ऐसी रकमें जिनके नीचे एलसीएम में कोई रकम नहीं मौजूद होगी, उसको आपने डायरेक्ट नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कोस थीटा बाय 2 माइनस, और यहाँ पर क्योंकि इन दोनों टर्म्स के नीचे कोस थीटा बाय 2 मौजूद है, तो ये एज इट इज आ जाएंगी कोस थीटा एंड साइन थीटा बाय 2। इसी तरह सेम स्टेप आप नीचे करें, पहले आप एलसीएम वाली टर्म्स लिखें कोस थीटा बाय 2। अब इसके नीचे कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कोस थीटा एंड कोस थीटा बाय 2 प्लस ये वाली टर्म्स एज इट इज हमारे पास आ जाएंगी साइन थीटा एंड साइन थीटा बाय 2।
यहाँ से आप कोस को इस कोस से कर दें कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा कोस थीटा बाय 2 माइनस कोस थीटा साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, इस टर्म को आप लिखते हैं यहाँ कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा एंड साइन थीटा बाय 2। अब यहाँ अगर आप देखें हमारे पास फॉर्मूला एंगल, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि मेरे पास जो एंगल है वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो जो पहला एंगल हमारे पास दिया गया वो दिया गया जी थीटा, और जो दूसरा एंगल हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है थीटा बाय 2। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो फार्मूलाज दिए गए हैं ये किसके फार्मूलाज जो है वो बन रहे हैं। यहाँ से जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी रेशियोज डिफरेंट होंगी तो हमारे पास हमेशा साइन का फॉर्मूला बनेगा। ऊपर जैसे रेशियोज डिफरेंट है तो ऊपर साइन का फॉर्मूला बनेगा, नीचे रेशियोज सेम है, जब भी रेशियोज सेम होंगी तो कोस का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से रेशियोज डिफरेंट है तो मेरे पास बनेगा साइन का फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा, जबकि यहाँ पर आपके पास पहला एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा थीटा माइनस, जबकि सेकंड जो दूसरा एंगल है वो हमारे पास दिया गया थीटा बाय 2 तो इधर आ जाएगा थीटा बाय 2। इसी तरह नीचे जो है वो कोस का फॉर्मूला बन रहा है तो नीचे आ जाएगा कोस। अब फर्स्ट एंगल यहाँ थीटा था, हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि जो एंगल यहाँ यूज हो रहा है कोस में उसका जो रेसिप्रोकल एंगल होगा वो हमारा यहाँ पर एंगल में क्लोज होगा। अगर यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस यूज करेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ प्लस यूज करेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस थीटा बाय 2। अब आप जो एंगल है यहाँ पर, इस एंगल को थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा जी साइन। यहाँ से आप एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 2। अब जैसे कि हमने ऊपर एलसीएम में किया था कि इसके नीचे कोई भी टर्म मौजूद नहीं है तो ये डायरेक्ट नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को थीटा से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा। सेम स्टेप नीचे हम कर देंगे, ये बन जाएगा कोस 2 थीटा माइनस थीटा। यहाँ से आप माइनस कर दें, इस 2 थीटा में से 1 थीटा को माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगा थीटा बाय 2। इसी तरह नीचे आ जाएगा कोस थीटा बाय 2। अब यहाँ अगेन जो फॉर्मूला आपने tan की जगह पुट किया था, हमने कहा था कि tan जो है साइन ओवर कोस के इक्वल है। सेम यहीं पे आप चेक करें कि साइन ओवर कोस किसके इक्वल होगा, tan के। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है साइन ओवर कोस, और साइन ओवर कोस हमारे पास किसके इक्वल होगा, tan के। और यहाँ एंगल कौन सा यूज हो रहा है, थीटा बाय 2, तो इधर आ जाएगा थीटा बाय 2, और यही हमारी राइट हैंड साइड होगी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन 5 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 5 में हमें यहाँ पर 3 साइड्स दी गई हैं। सबसे पहले जो है वो लेफ्ट साइड है, उसके बाद मिडल साइड और उसके बाद राइट साइड है। तो हमें लेफ्ट साइड से शुरू करके सबसे पहले क्वेश्चन में मिडल साइड को प्रूव करना पड़ेगा, और उसके बाद मिडल साइड के बाद हमें अपनी राइट हैंड साइड को प्रूव करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से। तो फॉर्मूला वही हम यहाँ यूज करेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज करते रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कोस अल्फा प्लस बीटा का। तो यहाँ आ जाएगा जी कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोस के जो फॉर्मूलाज हैं उनमें रेसिप्रोकल साइंस यूज होंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस यूज होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस का साइन यूज होगा। इसी तरह यहाँ आ जाएगा जी साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह यहाँ कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा। यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन यूज होगा प्लस का, साइन अल्फा एंड साइन बीटा। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास हमने फॉर्मूला
पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि जब भी आपके पास कोई भी सेम टर्म्स का मतलब कि अगर यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पर भी ए है, अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बी ही होना चाहिए। अगर कभी भी दो सेम टर्म्स एक दफ़ा प्लस हो रही हो एक दफ़ा माइनस हो रही हो तो उनके स्केयर्स बन जाते हैं। वो किस तरह, अगर मैं आपको एक आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो यहाँ पर आप देखें ए हमारे पास जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है, ए हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है तो हम लिखेंगे ए को 2 टाइम्स। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास बी कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ हम बी को लिख देंगे 2 टाइम्स और यहाँ से प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ भी अगर आप देखें तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा हमारे पास 2 टाइम्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोस अल्फा कोस बीटा का स्क्वायर। इसी तरह साइन अल्फा साइन बीटा हमारे पास 2 टाइम्स है तो यहाँ भी मैं लिख दूंगा साइन अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर। और साइन हम कौन सा यूज करेंगे, प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस। अब आप इन स्क्वायर्स को इन पे अलग अलग अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। तो ये जो स्क्वायर था इसको हमने इस रेशो पे अलग से अप्लाई कर दिया और इस स्क्वायर को इस रेशो पर अलग से अप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ आ जाएगा जी साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पढ़े होंगे जिसमें सबसे बेसिक और पहला फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा जो है वो इक्वल होते हैं हमेशा 1 के। अब यहाँ हमें इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर अभी इस मिडल साइड को प्रूफ करना चाहता हूँ और जो मेरे पास यहाँ फर्स्ट एंट्री है यहाँ मैं कोस स्क्वायर अल्फा को किसी तरह प्रूफ करना चाहता हूँ कि कोस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा जी, इस कोस स्क्वायर अल्फा को इसी तरह यहाँ लिखा रहने दूंगा और कोस स्क्वायर बीटा की जगह मुझे अब कोई फॉर्मूला में से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो मैं कोस स्क्वायर बीटा में वैल्यू को पुट करता हूँ। जैसे यहाँ मैंने अल्फा लिख दिया क्योंकि मैं बीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ बीटा में फॉर्मूला लिख देता हूँ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। मुझे कोस बीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं कोस बीटा को यहाँ एक तरफ रहने देता हूँ और इस साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये यहाँ प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ आप पुट कर दें इस वैल्यू को, ये कोस स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। यहाँ फॉर्मूला पुट कर दें, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ हम साइन स्क्वायर बीटा प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इस साइन स्क्वायर बीटा को एज इट इज उतार दीजिएगा और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा पे इस तरह वैल्यू को निकाल लें और यहाँ पुट कर दें। अब क्योंकि मैं अल्फा में वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं अभी एक दफ़ा क्वेश्चन को अल्फा में लिख देता हूँ फॉर्मूला को, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो हम साइन को यहीं रहने देते हैं, यहाँ कोस प्लस का है उधर जाकर हो जाएगा ये माइनस में। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर बीटा को एज इट इज उतार दिया। अब क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कोस स्क्वायर को ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और जब साइन को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा।
अब यहाँ से हमारे पास ये कोस साइन और ये कोस साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये आ गई जी हमारे पास मिडल साइड इसकी। अब हमें यहीं से मिडल साइड से ही यहाँ अपनी राइट साइड को प्रूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे जी, उसी तरह यहाँ से वैल्यूज को निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले तो मैं कोस की वैल्यू निकालता हूँ। अगर मुझे कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो मैं सेम यही फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। क्योंकि मैं कोस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं कोस को यहीं रहने दूंगा, साइन को आप उधर ले जाइए, वहां जाकर हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास कोस की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस आ गया। अब हम बीटा में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ एक दफ़ा मैं बीटा में फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हम साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप साइन को यहीं रहने दें, कोस को उस तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। तो ये आ गया जी 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं आप तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इस माइनस की वजह से ये साइन हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और जो बच जाएगा, पहले में ये नेगेटिव रेशियो है, ये पॉजिटिव है, तो मैं पहले पॉजिटिव को लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये ही हमारी है राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब हम, ये क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह आप इसमें फॉर्मूलाज को ओपन करें। सबसे पहले तो यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया जी साइन अल्फा प्लस बीटा का। इसी तरह यहाँ हम साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस के फॉर्मूलाज ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये प्लस आ जाएगा। इसी तरह अब हम यहाँ कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप इसमें से देख लें कि अगर कुछ हमारे पास टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हो, तो यहाँ से कोस अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा से, और नीचे हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा से। अब हमारे पास बच क्या जाएगा, यहाँ से साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा बच रहे हैं। 1 साइन अल्फा कोस बीटा ये है और 1 साइन अल्फा कोस बीटा ये है, तो 1 प्लस 1 हमारे पास कितने हो जाएंगे जी, ये बन जाएंगे 2 साइन अल्फा कोस बीटा। इसी तरह सेम नीचे एक कोस अल्फा कोस बीटा ये है और एक कोस अल्फा कोस बीटा ये है, तो 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे जी, 2 कोस अल्फा कोस बीटा। यहाँ से आप 2 को 2 से कैंसिल कर दें, कोस बीटा को कोस बीटा से कैंसिल कर दें, तो हमारे पास बच जाएगा साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, और हमने पढ़ा था कि साइन ओवर कोस किसके इक्वल होगा, tan अल्फा के। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप दोनों तरफ से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। बेशक आप लेफ्ट साइड से शुरू कर लें या बेशक आप राइट साइड से शुरू कर लें। तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से इस क्वेश्चन को प्रूव करना ईजी है। तो सबसे पहले तो यहाँ
कोट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे tan का फॉर्मूला था हमारे पास साइन ओवर कोस। इसी तरह क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि tan का रेसिप्रोकल है कोट, तो tan की वैल्यू को अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, कोट की। तो इसको आप उल्टा दें तो ये बन जाएगा कोस ओवर साइन। तो यहाँ पे हमें कोट की जगह फॉर्मूलाज को पुट कर देता हूँ। यहाँ कोट की जगह आ जाएगा कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा। इसी तरह यहाँ पुट करें कोस बीटा ओवर साइन बीटा -1। इसी तरह आ जाएगा। नीचे भी आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर दें तो यहाँ कोट की जगह आ जाएगा कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस कोस बीटा ओवर साइन बीटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पर ले लेंगे इनका एलसीएम। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ये जो ऊपर वैल्यूज दी गई हैं इनका एलसीएम यहाँ आप इस तरह करें। पहले एक स्टेप में यहाँ मैं नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ, इन्हें मल्टीप्लाई कर दे तो यह बन जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा, और -1 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी आप नीचे वाली टर्म्स तो एज इट इज आ जाएंगे, कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस कोस बीटा ओवर साइन बीटा। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर जो है वो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा। ऊपर मैं ये सेपरेट लाइन लगा देता हूँ एक इसकी। तो यहाँ पे जब मैं इसका एलसीएम लूंगा इस वाली टर्म का, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि 1 के नीचे तो कोई टर्म भी मौजूद नहीं है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन अल्फा साइन बीटा, और ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। यहाँ से आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस। अब यहाँ 1 के नीचे कोई भी टर्म जो है वो मौजूद नहीं है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 1 को हम डायरेक्ट जो नीचे वाली टर्म है उसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। सेम हम एलसीएम नीचे भी लेंगे तो हमारे पास जो नीचे एलसीएम है वो आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा इसके बाद आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कोस अल्फा के साथ आ जाएगा साइन बीटा कोस अल्फा साइन बीटा प्लस इसके बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा कोस बीटा साइन अल्फा। तो यहाँ पर हमारे पास ये साइन अल्फा साइन बीटा इस साइन अल्फा साइन बीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बच जाएगा जी कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय। अब बेशक आप इसे इसी तरह भी लिख सकते हैं, वैसे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला को अरेंज करने के लिए आप क्या करें, पहले ये वाली टर्म लिख दें यहाँ से इस तरह। पहले मैं इसे लिख रहा हूँ साइन अल्फा कोस बीटा प्लस फिर मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ कोस अल्फा साइन बीटा। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो इस तरह से भी लिखने से फॉर्मूला उसी तरह क्लोज हो सकता है, उससे कोई इशू तो नहीं है वैसे लिखने का, लेकिन अगर लिख देंगे तो फिर भी बेहतर है। तो आगे आप फॉर्मूला क्लोज कर लें। यहाँ से ये कोस अल्फा कोस बीटा रेशियोज जो है वो सेम है, इसका मतलब ये कोस का फॉर्मूला है, इसे क्लोज करेंगे बन जाएगा कोस अल्फा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो फॉर्मूला प्लस का क्लोज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय नीचे साइन का फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हमने पढ़ा था कि कोस ओवर साइन, जो कोस ओवर साइन है ये किसके इक्वल है, कोट के, तो कोस ओवर साइन की जगह आ जाएगा कोट
अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यही हमने प्रूफ करना था, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 जो वो सेम पार्ट 1 की तरह सोल्व होगा, तो उसे आप ट्राई कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 को अब सोल्व करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा ओवर sin अल्फा माइनस बीटा। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जी, पहले हमने कोड का फॉर्मूला अप्लाई किया था, अब हम जो है वो tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं tan का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ आ जाएगा जी sin अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस इसी तरह यहाँ भी आप tan का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा sin बीटा ओवर cos बीटा डिवाइडेड बाय नीचे tan पे अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा sin अल्फा ओवर cos अल्फा माइनस sin बीटा ओवर cos बीटा। इसके बाद आप एलसीएम ले लें यहाँ पर। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे जी, जो लोअर टर्म्स हैं उनका आप एलसीएम ले लें। cos अल्फा cos बीटा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा। उसके बाद आप कर दें से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा sin अल्फा को cos बीटा से, यहाँ से आ जाएगा sin अल्फा cos बीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा cos अल्फा sin बीटा। नीचे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा जी cos अल्फा cos बीटा और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दें तो ये बन जाएगा sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। अब इसके बाद जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं इसे हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ से cos अल्फा cos बीटा इस cos अल्फा cos बीटा से हो जाएंगे कैंसिल, और जो टर्म्स हमारे पास बच जाती हैं उसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा जी sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा डिवाइडेड बाय sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। तो यहाँ ऊपर आपके पास साइन का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है प्लस वाला, तो आप ऊपर साइन का फॉर्मूला क्लोज कर दें, ये बन जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आप माइनस का फॉर्मूला क्लोज कर दें तो नीचे आ जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमें sin अल्फा की वैल्यू दी है, cos बीटा की वैल्यू दी है, और उसके अलावा उसने हमें अल्फा और बीटा की रेंज बताई है कि ये जो एंगल्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और इसके अलावा जो हमने फाइंड करना है वो ये करना है, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो ये कि sin अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो हम इसमें इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए मुझे किन किन वैल्यूज़ की जो है वो ज़रूरत होगी वो मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं sin अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यहाँ लिखूँ तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर जी sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस sin अल्फा माइनस बीटा को फाइंड करने के लिए मुझे इन चार रेशियोज़ की वैल्यूज़ चाहिए।
तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा कोस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो ये कि हमें कोस अल्फ़ा चाहिए होगा और साइन बीटा चाहिए होगा। तो उन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो उसने हमें साइन अल्फ़ा की और कोस बीटा की वैल्यू, जिसके अलावा उसने बताया कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो वो कहता है जी कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट बनेगा वो बनेगा 0 से लेकर π/2। तो अगर आपको π/2 नहीं समझ आ पा रहा कि π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप सिंपली इस पाई की जगह 180 को पुट करें, ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी आप कटिंग कर दें तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमें कहना चाह रहा है कि जो क्वाड्रेंट बनेगा वो बनेगा 0 से लेकर 90 डिग्री। इसका मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या रेशियोज हैं वो हमेशा क्या होंगी? पॉजिटिव। तो हमारे जितने भी आंसर आएंगे वो क्या आने चाहिए? पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेंट तो पता लग गया जी क्वाड्रेंट कौन से होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका भी क्वाड्रेंट फर्स्ट है और इसका क्वाड्रेंट भी फर्स्ट है। तो साइन का इसमें कोई इशू नहीं होगा। इसको मज़ीद डिस्कस जो है वो हम उस क्वेश्चन में करेंगे जिसमें क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ होगा। तो क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। जिन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे यहाँ से कोस अल्फ़ा चाहिए। मैं नीचे लिख देता हूँ जो हमें वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। कोस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, इसके अलावा हमें साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। अब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये याद रखना है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमेशा हम अल्फ़ा वाले फंक्शन से निकालेंगे और जो बीटा की वैल्यू वो हमेशा हम बीटा वाले फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि अब मैं अल्फ़ा फाइंड करना चाहता हूँ तो जो मेरे पास अल्फ़ा वाली वैल्यू मौजूद है उससे मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास अल्फ़ा वाली जो वैल्यू है वो दी गई है जी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5। अब हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ वो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले फार्मूलाज को कि आप फार्मूलाज को कैसे याद कर सकते हैं। हमने कुछ फार्मूले चैप्टर 9 में पढ़े थे, साइन थीटा, कोस थीटा और उसके अलावा टेन थीटा। तो इसके फॉर्मूलाज आप कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि साइन और कोस के फंक्शन में हमेशा साइन पहले आ रहा है और इसी तरह ए बी सी में ए पहले आ रहा है। तो आप साइन के लिए हमेशा आप ए यूज़ करेंगे और कोस के लिए भी हमेशा बी, और इन दोनों के नीचे हमेशा आपने लगा देना है सी सी। साइन के लिए ए, कोस के लिए बी और इन दोनों फंक्शंस के नीचे आ जाएगा सी सी। इसी तरह टेन के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों रेशियोज़ के जो ऊपर वाले टर्म्स हैं उसको लिख देना। इसके ऊपर वाला आ जाएगा ए और इसके ऊपर वाला आ जाएगा बी। तो ये हमारे पास बन जाएंगे साइन, कोस और टेन के फॉर्मूलास। अब जो मैं सोल्व करने जा रहा हूँ वो मेरे पास है जी साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा? साइन का फॉर्मूला हमारे पास है जी a/c। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4 जबकि c की वैल्यू आ जाएगी 5। तो मैं यहाँ लिख दूंगा a इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास a भी मौजूद है, c भी मौजूद है। मैं यहाँ पर b की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो जब भी हमारे पास दो साइड्स जो है वो गिवन हो, हमने थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 4 प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हम लेंगे आ जाएगा 25, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से 25 एज इट इज आ जाएगा। ये यहाँ प्लस 16 है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें इसे ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ क्योंकि मैं जो वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ वो कोस अल्फ़ा की वैल्यू है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी कोस अल्फ़ा
और कोस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बी ओवर सी, यहाँ अप्लाई कर देते हैं बी ओवर सी। बी की वैल्यू मैंने निकाली थी 3, जबकि सी की वैल्यू हमारे पास थी, सी की वैल्यू थी 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कोस का आंसर। ये जितने भी हम आंसर यहाँ कैलकुलेट करेंगे ये हमेशा पॉजिटिव ही आने चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेंट उसने बताया यहाँ पर, वो क्वाड्रेंट बताया हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके आंसर क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया कोस अल्फा। अब हम आते हैं जी साइन बीटा, और साइन बीटा के लिए मैं ये बीटा वाली वैल्यू को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा कोस बीटा इज इक्वल टू 40/41। कोस का फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दें, तो कोस का फॉर्मूला था जी बी ओवर सी। यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 40 और सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 41। तो सेम इसी तरह जैसे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दें आप, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सी की वैल्यू आ जाएगी जी 41 का स्क्वायर, ए हम फाइंड करना चाहते हैं, और बी की जगह आ जाएगा 40 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं इस कैलकुलेटर की मदद से। तो ये आ जाएगा जी 41 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1681 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जबकि 40 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1600। उसके बाद यहाँ देखें आप 1600 प्लस में इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसे माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ से बच जाएगा 81। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा 81 का स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। अब क्योंकि हम यहाँ जो फाइंड करना चाहते थे वो था साइन बीटा, तो साइन बीटा का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था साइन का फॉर्मूला था जी ए ओवर सी। ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 9, जबकि सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 41। तो ये हमारे पास आ गया जी साइन का आंसर। अच्छा जी, अब ये चारों वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसे हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो साइन अल्फ़ा की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो निकाली 4/5, यहाँ आ जाएगा 4/5। कोस बीटा की हमने वैल्यू निकाली 40/41, तो यहाँ आ जाएगा जी 40/41 माइनस। इसके बाद कोस अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 3/5, और साइन बीटा आ जाएगा 9/41। तो इसे आगे आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4/5 मल्टीप्लाई बाय 40/41 ये आ जाएगा 32/41। तो यहाँ पुट कर देते हैं जी 32/41 माइनस, आगे 3/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 9/41। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27/205। इन्हें माइनस कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 32/41 माइनस 27/205। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 133/205। तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन 8 था सेम पैटर्न पर क्वेश्चन 9 होगा, लेकिन हम इसको इसलिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की रेंज थी ये इसमें चेंज थी, क्वाड्रेंट जो है वो इसमें चेंज होंगे। तो एक इसका पार्ट हम ट्राई कर लेते हैं, जैसे कोस अल्फ़ा प्लस बीटा को हम इसमें ट्राई कर लेते हैं कि अगर साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं और वो कहता है कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो फाइंड करें।
क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें कोज अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कोज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कोज अल्फ़ा कोज बीटा। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ जो साइन है वो माइनस का यूज़ होगा, और यहाँ आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमें किन किन यहाँ पे रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करना पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू मौजूद है, वो आ जाएगा यहाँ साइन अल्फ़ा। उसके अलावा यहाँ साइन बीटा भी हमारे पास मौजूद है, तो ये साइन बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा जी कोज अल्फ़ा और कोज अल्फ़ा के अलावा हमें फाइंड करना पड़ेगा कोज बीटा। तो क्वेश्चन 8 में हमने ये डिस्कस किया था कि अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा हम अल्फ़ा वाली साइड से निकालेंगे और जो बीटा की वैल्यू है वो हम हमेशा बीटा वाली साइड से निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेंट यहाँ पर हमारे पास कौन सा आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमने पढ़ा था जी कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होंगे। इसमें से पहला क्वाड्रेंट है जो है वो 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 होगा। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा की रेंज है वो क्या है, ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो जैसे हमें π/2 तो क्वेश्चन 8 में भी दिया गया था, तो हमने π/2 का वहाँ पे किस तरह उसे सॉल्व किया था। हमने इस तरह से किया था कि अगर π/2 का हमें नहीं पता लग पा रहा तो हम क्या करेंगे जी, पाई की जगह पुट कर देंगे 180 और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास पाई की जगह आ जाएगा 90। और इसी तरह पाए की वैल्यू का तो हमें पता था, पाए क्या होगा जी 180 डिग्री। तो यहाँ से आप देख लें कि 90 से लेके 180 तक क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा। तो 90 से लेके 180 तक ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, और इसके अलावा जितनी भी रेशियोज आएंगी वो नेगेटिव होंगी। तो इस क्वाड्रेंट में इस जो ये एंगल की रेंज है, इससे क्वेश्चन पे क्या जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव है, जबकि बाकी सारी रेशियोज़ क्या होंगी, नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन में हमारे पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा दी गई हैं ये पॉजिटिव होंगी। इसके अलावा जब हम कोज अल्फ़ा और कोज बीटा फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव आएंगी, क्योंकि कोज जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में भी आ जाता है यहाँ, तो हम खुद से उसके साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव। तो चलते जी हम सॉल्व करते हैं, निकालते हैं वैल्यू और फिर से चेक करेंगे कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मेरे पास यहाँ अल्फ़ा के लिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू मौजूद है, तो मैं उसे लिखता हूँ कि साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5। यहाँ पर हम जो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूलाज को डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 8 में, उनमें से मैं साइन का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। तो साइन का फार्मूला था जी A/C। यहाँ से हमें पता लगेगा कि जो A की वैल्यू है वो हमारे पास है 4, जबकि यहाँ से C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, और B हम यहाँ पर करेंगे फाइंड। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा C² इज़ इक्वल टू A² प्लस B²। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 का स्क्वायर, और B हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। तो 5 का स्क्वायर हम यहाँ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस B²। तो यहाँ से आ जाएगा जी 25, ये प्लस 16 है। जब हम इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ आकर हो जाएगा माइनस में। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 9। यहाँ स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 3।
इसी तरह यहाँ से चले वैल्यूज़ को हम बाद में यहाँ फाइंड कर लेते हैं, यहाँ चले कर ही लेते हैं। इससे पहले यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए यहाँ से कोस अल्फ़ा की, तो मैं यहाँ पर कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो कोस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, कोस का फॉर्मूला था जी b/c, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे c हमारे पास 5 के इक्वल तो यहाँ आ जाएगा 5। अब यहाँ जो समझने वाली चीज़ है वो ये कि सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि b के साथ जब हमने b का स्क्वायर रूट लिया, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपने प्लस माइनस लगाना आपका ज़रूरी है, तो इसके साथ लगेगा प्लस एंड माइनस। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा था कि हम जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, जबकि यहाँ पर इसके अलावा जो रेशियोज आएंगे वो नेगेटिव आएंगी। जैसे कि अब हम कोस फाइंड कर रहे हैं तो कोस का आंसर हमेशा क्या आना चाहिए यहाँ पर माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है नेगेटिव, तो इसे नेगेटिव करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू थी एक नेगेटिव वैल्यू थी, तो वो क्वाड्रेंट हमें ये बताएगा कि हमने यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू को पिक करना है या नेगेटिव वैल्यू को पिक करना है। अगर तो हमारा क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता या ऐसा क्वाड्रेंट होता जहाँ पर कोस पॉजिटिव है, तो फिर मैं यहाँ से +3 को पिक करके यहाँ पुट कर देता। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ से ये नेगेटिव वैल्यू को पिक करेंगे। तो हमारे पास जो कोस की वैल्यू यहाँ आ जाएगी वो आ जाएगी -3/5। इसी तरह सेम पैटर्न पे अब हम कोस बीटा को फाइंड करते हैं, लेकिन बीटा के लिए हम यहाँ से बीटा वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे जो हमें ऊपर दी गई थी। तो मैं उसे एक दफ़ा यहाँ लिख देता हूँ, साइन बीटा इज़ इक्वल टू 12/13। यहाँ आप अगेन साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा a/c। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 12, जबकि c की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 13 और b हमें यहाँ करना पड़ेगा फाइंड। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा c² इज़ इक्वल टू a² प्लस b²। c की वैल्यू आ जाएगी जी 13 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस b²। तो 13 का स्क्वायर हम लेंगे तो आ जाएगा 169 इज़ इक्वल टू 144 प्लस b²। तो 169 यहाँ 144 पॉजिटिव है तो इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव इज़ इक्वल टू b²। 160 में से आप माइनस कर दें 144 को, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी b² इज़ इक्वल टू 25। दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये यहाँ से कैंसिल, तो हमारे पास b का आंसर आ जाएगा +-5। और क्योंकि हम कोस बीटा को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ आप कोस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें जो कि हमारे पास था b/c। यहाँ से हम b, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ से हम नेगेटिव वैल्यू -5 को चूज़ करेंगे, ये बन जाएगा -5, जबकि c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। इससे आगे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, आप कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी जी, कोस अल्फ़ा हमने फाइंड किया था -3/5, कोस बीटा हमारे पास आ जाएगा -5/13, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि साइन अल्फ़ा का हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 4/5 और साइन बीटा का हमारे पास आंसर आ जाएगा 12/13।
इससे आगे आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे पुट करें और आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो पहले हम क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 10 में बेसिकली वो हमें क्या कहता है जी, वो कहता है उसने हमें कहा है जी यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें। इसी तरह वो कहता है कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को भी फाइंड करें, जबकि जो वैल्यूज़ उसने हमें दी हैं वो यहाँ पर दिया उसने tan अल्फ़ा, इसके अलावा उसने दिया जी कोस बीटा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कहता है कि एंड neither the terminal arm तो ये जी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वो कहता है जी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें, जबकि यहाँ पे उसने हमें tan की वैल्यू दी है, कोस बीटा की वैल्यू दी है। और वो कहता है यहाँ जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि नेदर द अल्फ़ा नॉर बीटा, जो अल्फ़ा और बीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि अल्फ़ा और बीटा के लिए हम किन कोऑर्डिनेट्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ अब वो कोऑर्डिनेट बता नहीं रहा, वो बस ये हमें बता रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हमारे पास पहले मैं यहाँ अल्फ़ा के लिए कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ कि मेरे पास अल्फ़ा के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा। तो अब हम कोऑर्डिनेट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैं पहले यहाँ पर बना लेता हूँ जी 4 कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसका स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले तो आप देखें कि आपके पास जो अल्फ़ा दिया गया है tan अल्फ़ा, उसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव दी गई है या नेगेटिव दी गई है। तो हमारे पास यहाँ जो tan की वैल्यू है वो पॉजिटिव दी गई है। तो हमें ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो tan है वो किस किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि हमें ये पता है कि tan की वैल्यू एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और उसके अलावा एक थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर तो यहाँ tan की वैल्यू माइनस में दी जाती, फॉर एग्जांपल अगर दिया जाता कि tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3/4, तो फिर हम ये देखते हैं कि जो tan है उसकी वैल्यू किस किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है। क्योंकि अभी यहाँ पर जो tan की वैल्यू वो पॉजिटिव दी गई है, तो अब हम उन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे देखेंगे जहाँ tan की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो वो एक कोऑर्डिनेट फर्स्ट था, एक थर्ड कोऑर्डिनेट था। उसने तो ये हमें कह दिया कि जो अल्फ़ा का कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट तो नहीं हो सकता, तो इसके अलावा इसलिए मैं इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि इसका तो उसने खुद से कह दिया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अलावा हमारे पास ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट बचेगा जहाँ पर tan की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो बचेगा थर्ड कोऑर्डिनेट। तो अल्फ़ा के लिए यहाँ हम लिख देते हैं कि अल्फ़ा के लिए जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा जी थर्ड कोऑर्डिनेट। इसी तरह अब हम बीटा के लिए कोऑर्डिनेट को देखते हैं। तो बीटा के लिए वो कहता है जी, अब हमें बीटा के लिए देखना पड़ेगा कि कोस जो है वो किस किस, अब कोस की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोस की जो वैल्यू है वो किस किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगी। तो वो है जी, एक तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है,
जहाँ कोस पॉजिटिव होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा। जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो उसने हमें बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिख देते हैं कि बीटा के लिए जो हम क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे वो बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम जो है वो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें किन किन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का पहले फार्मूला जो है वो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जी, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास तो सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए कोस बीटा की वैल्यू मौजूद है, इसकी कोस बीटा। उसके अलावा मुझे तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे साइन अल्फ़ा भी निकालना पड़ेगा, कोस अल्फ़ा भी निकालना पड़ेगा और साइन बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा वाली जो वैल्यूज़ हैं पहले मैं उन्हें लिख लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा के साथ ही मैं जो है एक और वैल्यू कोस अल्फ़ा यहाँ फाइंड कर लूँगा, साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। और जो बीटा वाली वैल्यूज़ हैं उसमें हमें सिर्फ साइन बीटा को फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा के लिए हमें अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ये अल्फ़ा के लिए tan अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/4। यहाँ से हमारे पास tan का फॉर्मूला पुट करें तो ये आ जाएगा जी a/b। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 4, जबकि c हम यहाँ पर करेंगे फाइंड। तो पैथागोरस थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम में आ जाएगा जी c² इज़ इक्वल टू a² प्लस b²। तो c क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं, a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर। यह बन जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 25। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें यहाँ, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी +-5। अब जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करना चाहते थे वो थी हमारे पास साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। तो उन्हें मैं यहाँ फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी साइन अल्फ़ा, तो यहाँ आप साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला पुट कर दें। हमारे पास साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला था जी a/c। तो अब क्योंकि अल्फ़ा के लिए हमने पढ़ा था कि हम अल्फ़ा के लिए थर्ड क्वाड्रेंट को यूज़ करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो ये थर्ड क्वाड्रेंट था यहाँ हमारे पास सिर्फ tan और कोड पॉजिटिव है। इसके अलावा हम थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी रेशो फाइंड करेंगे वो आएगी नेगेटिव। तो हमने पढ़ा था कि tan अल्फ़ा के लिए जो क्वाड्रेंट बना था हमारे पास वो थर्ड क्वाड्रेंट बना था। इसका मतलब अगर मैं इस tan अल्फ़ा को यूज़ करके जब साइन और कोस निकालूंगा तो वो साइन और कोस इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव। इसका मतलब है कि साइन और कोस के लिए मुझे यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आसान तरीका आप क्या करें, आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू थी 3, जबकि c की वैल्यू है 5। और आप चेक कर लें कि जो साइन अल्फ़ा है वो थर्ड मतलब साइन की जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पर साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसलिए हम यहाँ पर इसके साथ लगा देंगे माइनस। इसी तरह आप यहाँ से कोस अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला था b/c। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जी 4, जबकि c की वैल्यू आ जाएगी 5। और अब कोस को आप चेक कर लें कि कोस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कोस पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पर tan और कोड पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर जो कोस की वैल्यू वो क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास आ गई साइन की वैल्यू और ये हमारे पास आ गई कोस की वैल्यू। अब रह गया जी हमारे पास जो फाइंड करने वाला साइन बीटा। तो इसके बीटा के लिए हम यहाँ से बीटा वाली वैल्यू को जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी कोस बीटा इज़ इक्वल टू 5/13
जबकि कोस बीटा का कोस का फॉर्मूला था हमारे पास b/c। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 5, जबकि c की वैल्यू आ जाएगी 13। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा c² = a² + b²। c की वैल्यू आ जाएगी जी 13 का स्क्वायर = a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी जी a, क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं, और b की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर। ये बन जाएगा जी 169 = a², और यहाँ आ जाएगा 25। 169 यहाँ पर 25 प्लस में है, जब इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस = a²। अब आप ये 169 में से 25 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 144 = a²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा जी a की वैल्यू आ जाएगी ±12। अब हम क्योंकि साइन बीटा को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ आप साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। साइन का फॉर्मूला था जी a/c। a की वैल्यू हमने निकाली थी 12, जबकि c की वैल्यू थी 13। अब रह गया जी ये जो साइन का, यहाँ पर साइन हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो बीटा के लिए हमने पढ़ा था जी फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन का हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ गई जी साइन की वैल्यू। अब इससे आगे तो बिल्कुल आप कैलकुलेटर पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे जी, आप साइन का फॉर्मूला यहाँ सबसे पहले अप्लाई करें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ आप वैल्यूज़ पुट कर दें। साइन अल्फ़ा हमने क्या कैलकुलेट किया था जी -3/5, तो यहाँ आ जाएगा जी -3/5। उसके अलावा कोस बीटा हमने क्या फाइंड किया था, तो कोस बीटा हमने फाइंड किया था 5/13, यहाँ आ जाएगा 5/13। प्लस कोस अल्फ़ा हमने निकाला था -4/5, यहाँ आ जाएगा जी -4/5। और साइन बीटा हमने निकाला था -12/13, तो इधर आ जाएगा जी -12/13। इसे आप आगे कैलकुलेटर पे पुट करें इन वैल्यूज़ को, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो इसका आ जाएगा। तो इसका बी पार्ट भी आप बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 को अटैम्प्ट करने के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री = tan 37 डिग्री। तो अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जी, हमें मैं यहाँ से प्रूफ को शुरू करूँगा अपने राइट हैंड साइड से। यहाँ से मैं प्रूफ करना शुरू करूँगा, मतलब tan 37 से। tan 37 डिग्री से। अब क्योंकि मुझे तो जो प्रूफ करना है वहाँ पर एंगल क्या लेकर आना है, 8 डिग्री। तो अब मुझे अपने एंगल में किसी तरह से 8 डिग्री लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं इस 37 डिग्री को किसी तरह ब्रेक कर लेता हूँ कि मेरे एंगल में जो है वो 8 डिग्री आ जाए। तो मैं इसे ब्रेक कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। यह बन जाएगा जी tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। जब हम 45 डिग्री में से 8 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगा, 37 डिग्री। अब आप यहाँ पर इससे आगे tan का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो tan का फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी, tan का फॉर्मूला था tan अल्फ़ा। यहाँ पर हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये अल्फ़ा होगी, जबकि ये जो सेकंड वैल्यू है ये बीटा होगी। अच्छा, अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं इसका, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला इसका होगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा = tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा।
तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो अल्फ़ा थी और सेकंड वैल्यू बीटा थी। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी अल्फ़ा आएगा फार्मूला में वहाँ वहाँ हम 45 डिग्री को पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ बीटा आएगा वहाँ वहाँ हम 8 डिग्री को पुट करेंगे। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ ये 10 आ जाएगा 10, और इस अल्फ़ा की जगह हम पुट कर देंगे 45 डिग्री माइनस, उसके बाद ये फिर 10 आ जाएगा यहाँ पर, और बीटा की जगह पुट कर देंगे 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 45 डिग्री और 10 8 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप मैं इससे आगे कर देता हूँ। तो यहाँ आप 10 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो 10 45 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 10 ऑफ 8 डिग्री, 1 प्लस यहाँ से 10 45 डिग्री आ जाएगा 1 एंड 10 ऑफ 8 डिग्री। यहाँ आपने सबसे जो बड़ी कन्फ्यूजन है उससे बचना है, वो ये क्या कि बच्चे सम टाइम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं जी, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं जी, यहाँ से 1 प्लस 1 को ऐड करके 2 कर देते हैं, जबकि ये प्लस नहीं, ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 1 ज़ा 10 एज इट इज़ आ जाएगा 10 ऑफ 8 डिग्री। अब आप यहाँ पर 10 का जो फॉर्मूला है उससे पुट करें, यहाँ आ जाएगा जी 1 माइनस 10 की जगह आ जाएगा साइन ऑफ 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कोज ऑफ 8 डिग्री, 1 प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री ओवर कोज ऑफ 8 डिग्री। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम ले लें। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कोज ऑफ 8 डिग्री। इस टर्म के नीचे कोई भी टर्म नहीं लिखी हुई, तो आप ये टर्म डायरेक्ट नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा कोस 1 ज़ा कोस 8 डिग्री माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री। सेम आप नीचे एलसीएम लें तो यहाँ से आ जाएगा कोस ऑफ 8 डिग्री, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा कोस 1 ज़ा कोस 8 डिग्री प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री। यहाँ से ये कोस 8 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा जी कोस ऑफ 8 डिग्री माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस ऑफ 8 डिग्री प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री। तो यही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और यही हमने यहाँ पर करना था प्रूफ। यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 की जो हमें स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर, वो दी गई है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जब भी अल्फ़ा बीटा एंड गैमा किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स होंगे तो उनका जो सम है वो हमेशा हमारे पास 180 डिग्री होगा। जैसा कि हमने 10.1 में इसे यूज़ किया था लास्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम अल्फ़ा और बीटा को एक साइड पर रहने देंगे, जबकि जो गैमा है उसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये प्लस है तो यहाँ आकर बन जाएगा माइनस। उसके बाद क्योंकि जो हम यहाँ पर प्रूफ करना चाहते हैं, यहाँ पर जो एंगल दिया गया वो अल्फ़ा बाय 2 बीटा बाय 2 और गैमा बाय 2 है, तो हमें नीचे यहाँ इसे अल्फ़ा बाय 2 बीटा बाय 2 और गैमा बाय 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसे भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इस साइड भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा जी अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, इसकी कटिंग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस गैमा बाय 2। अब हम अल्फ़ा बाय 2 बना चुके हैं, तो अब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम कोड को डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोड का कोई भी फॉर्मूला यहाँ मौजूद नहीं है। हम tan को यहाँ अप्लाई करेंगे क्योंकि tan अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं दोनों साइड्स पे tan को अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, और इस तरफ भी हम tan को अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा tan 90 माइनस गैमा बाय 2।
अब यहाँ तो हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पुट कर देंगे, जबकि यहाँ पर हम वही पुराने कॉन्सेप्ट एलाइड एंगल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा जी tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan बीटा बाई 2। यहाँ पर आप एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो हम क्या करते थे, जैसे हमने 10.1 में किया था, हमारे पास जो भी एंगल दिया जाएगा हम उसको 90 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा जी 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 10, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस गेमा बाय 2। अब यहाँ हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास 90 का मल्टीपल जो है वो इवन होगा तो ये रेशो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी। जब ये मल्टीपल ऑड होगा तो हमारी जो रेशो है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है 1 वो ऑड नंबर है, इसका मतलब tan जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट, और जो हमारे पास यहाँ से एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा गेमा बाय 2। अब इसको तो हम कॉट में चेंज कर चुके हैं, अब हमें अपनी लेफ़्ट साइड को कॉट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो tan का रेसिप्रोकल है वो कॉट है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी tan की रेशो लगी है यहाँ पर हम इसको कॉट में चेंज कर देंगे, यहाँ इसका रेसिप्रोकल पुट कर देंगे। तो हम चेंज करते हैं जी, यहाँ tan की जगह आ जाएगा हमारे पास, इस tan की जगह आ जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2। ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस भी एज इट इज़, यहाँ भी tan की जगह पुट कर देंगे 1 ओवर कॉट अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2। अब हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर वाली साइड का। ये वाली जो हमारे पास अपनी राइट साइड है इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम आ जाएगा कोट अल्फ़ा बाई 2 एंड कोट बीटा बाई 2। उसके बाद आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारे पास ऊपर आ जाएगा कोट बीटा बाई 2 प्लस कोट अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह अब हम यहाँ नीचे वाली जो टर्म्स हैं इनका एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा जी कोट अल्फ़ा बाई 2 कोट बीटा बाई 2, और यहाँ से क्योंकि 1 के नीचे कोई भी टर्म नहीं लिखी हुई तो हम 1 को ये जो नीचे वाली टर्म है या एलसीएम है इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कोट अल्फ़ा बाई 2 कोट बीटा बाई 2 माइनस यहाँ से 1 1 1 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद जो टर्म्स यहाँ कैंसिल हो रही हैं आप उसे कैंसिल कर दें। यहाँ से कोट अल्फ़ा बाई 2 कोट बीटा बाई 2 इस कोट अल्फ़ा बाई 2 और कोट बीटा बाई 2 से हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो आ जाएगा कोट बीटा बाई 2 प्लस कोट अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोट अल्फ़ा बाई 2 कोट बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोट गैमा बाई 2। अब हमारे पास यहाँ ये जो टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो उधर जाकर तो क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा जी कोट बीटा बाई 2 प्लस कोट अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू कोट गैमा बाई 2। ये यहाँ डिवाइड है, इसे उधर लेकर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कोट अल्फ़ा बाई 2 कोट बीटा बाई 2 माइनस 1। इधर से हमारे पास आ गया जी कोट बीटा बाई 2
प्लस कोट अल्फ़ा बाय 2। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कोट। मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, पहले मैं अल्फ़ा बाय 2 लिख दूँगा। फिर नंबर 12 को अभी हमने सॉल्व किया। जो क्वेश्चन नंबर इसका 13 है वो भी बिल्कुल आप सेम पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है जी 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा, और इसको हमने जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो है जी आर साइन थीटा प्लस 5। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जिसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो मेरे पास है जी आर साइन थीटा प्लस 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो साइन का मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा जी साइन थीटा कोस 5 प्लस कोस थीटा साइन 5 इज इक्वल टू, उसके बाद आप r को अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा r साइन थीटा कोस 5 प्लस r कोस थीटा साइन 5। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा, मैं उसको इसके नीचे लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा। अब अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं जब, तो आपके पास ये जो साइन थीटा है साइन थीटा से हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जो 12 है यहाँ पर ये 12 इक्वल आ जाएगा आर कोस 5 के। इसी तरह यहाँ से जब आप इसे कंपेयर करेंगे कोस थीटा इस कोस थीटा से कैंसिल, तो हमारे पास जो 5 है वो इक्वल आ जाएगा आर साइन 5 के। इसे आप 1 का नाम दे दें जबकि इसे आप 2 का नाम दे दें। आप बेशक इस तरह से कर लें, बेशक आप ज़ुबानी भी इसे याद रख सकते हैं कि जो भी हमारे पास साइन का कोएफिशिएंट दिया जाएगा, साइन का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे आपने कोस 5 ऐड करना है, और जो कोस का कोएफिशिएंट होगा उसे हमेशा आपने साइन 5 ऐड करना है। उसके बाद आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें इसका, और यहाँ भी स्क्वायर ले लें। यहाँ भी आप स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा जी 5 का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर लेंगे आ जाएगा जी 144 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर 5, और यहाँ से आ जाएगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अच्छा, अब हमने यहाँ स्क्वायर लिया क्यों? चलें इसको अब हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं यहाँ पर जो मेरे पास रिज़ल्ट आए हैं इसे आप कह दें जी 3 का नाम दे दें, इसे 4 का नाम दे दें, और नीचे लिख दें जी के बाय एडिंग 3 and 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, आप सिंपली इन्हें ऐड कर दें, ये बन जाएगा 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 और 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो इन्हें आप ऐड कर दें, ये हमारे पास, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169, और इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब यहाँ से आप देखें कि हमारे पास 169 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमेशा हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पुट कर दें 1।
इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया था ताकि हम इसकी जगह पर 1 पुट कर सकें। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी 169 इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो आ जाएगी 13। इसके बाद अगर आप फाई निकालना चाहते हैं तो फाई के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से 5/13 और 5/12 इज इक्वल टू, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, जबकि यहाँ से आ जाएगा r sin फाई ओवर r cos फाई। तो यहाँ से हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 5/12 इज इक्वल टू आ जाएगा जी sin फाई ओवर cos फाई। साइन ओवर कोस की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी जी tan फाई 5/12। क्योंकि हम फाई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप tan को यहाँ से इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 5/12। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी फाई की वैल्यू। इसके बाद अब आप दोबारा से एक दफ़ा अपना क्वेश्चन लिखें जो हमारे पास था जी 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। तो ये नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखें कि अब वैल्यूज़ को दोबारा यहाँ पुट करें तो 12 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने 12 को क्या लेट किया था, हमने 12 को लेट किया था कि 12 जो है वो r cos फाई के इक्वल है। तो यहाँ आ जाएगा जी 12 की जगह r cos फाई, ये साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 5 को हमने लेट किया था कि 5 जो था वो r साइन के इक्वल था, तो इधर आ जाएगा r साइन फाई cos थीटा। यहाँ से आप r को कॉमन ले लें तो यहाँ ये बन जाएगा जी cos ऑफ फाई साइन थीटा प्लस साइन फाई cos थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन का, जिसमें ये लिखा जी साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ आप साइन का फॉर्मूला क्लोज कर दें, ये बन जाएगा जी साइन। हमारे पास यहाँ दो एंगल दिए गए हैं, पहला एंगल हमारे पास थीटा होगा और दूसरा एंगल आ जाएगा हमारे पास फाई। अब यहाँ आप r की वैल्यू पुट कर दें। r हमारे पास यहाँ पर दिया गया था जी, क्या कैलकुलेट किया था हमने, r को 13 यहाँ पर कैलकुलेट किया था, r की जगह आप पुट कर दें 13 साइन थीटा प्लस फाई, जबकि यहाँ पर फाई की वैल्यू को मेंशन कर दें कि जो फाई की वैल्यू थी हमारे पास वो थी tan इनवर्स 5/12। तो ये थी जी हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 जिसके हमने सब क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा जो पार्ट हमने यहाँ पर छोड़े हैं वो आप ख़ुद उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हों आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में हमारे से पूछ सकते हैं।